नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो हमने 3.4 में पहला प्रश्न कर लिया था, जिसमें कि हमको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड x के मूल निकालने थे। जो हमारे पास में द्विघात समीकरण है उसके मूल यानी कि x के मान निकालने थे। अभी इसमें हम दूसरे प्रश्न में हम श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा मूल निकालेंगे यानी x के मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो इसमें हमको जैसे दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए जो द्विघात समीकरण है उसकी तीन विधियां हैं हल करने की। सबसे पहली हमने पढ़ी थी गुणनखंड विधि, यानी जो बीच का पद हो उसके दो गुणनखंड करके और x के मान निकालते हैं। दूसरी विधि हमने पढ़ी पूर्ण वर्ग विधि, यानी हम इसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं x प्लस माइनस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो इस विधि से x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो उस विधि से भी हमने पूर्ण वर्ग बना करके x के मान निकाले। इससे पहले वाले वीडियो में जो पहला प्रश्न है उसमें हमने उस विधि का उपयोग किया। अभी तीसरा है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? तो श्रीधर आचार्य सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ये हमारा श्रीधर आचार्य सूत्र है और इसको हमको याद रखना है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। और इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इस सूत्र में ए बी सी के मान रख देंगे तो हमारा जो x के मान निकल जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें मान रखना है, यानी सूत्र को याद रखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, इसका मान निकालना है। अब देखिए एक चीज इसमें कहिए उसका अस्तित्व हो, तो अस्तित्व किसका होगा किसका नहीं होगा तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। ये जो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि ये 0 या फिर 0 से बड़ा हो, इसका मतलब ये हुआ या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा? तो अस्तित्व होगा, यानी वास्तविक मान आएंगे। x जो है x के वास्तविक मान आएंगे, यानी अस्तित्व है। और यदि ये हो जाए स्थिति बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान छोटा हो जाए 0 से, यानी माइनस में चला जाए मान, ऋणात्मक मान आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो क्या होगा? तो फिर अवास्तविक मान आएंगे। जैसे हमने पूर्ण वर्ग विधि में किया था, के स्क्वायर का मान यदि माइनस में आता था तो हमने फिर आगे हल नहीं किया, हमने कहा कि इसके अवास्तविक मान आएंगे x के। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। वही बात यहां पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 आ गया कोई बात नहीं, 0 का वर्गमूल 0, यदि प्लस में आ गया तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन यदि माइनस में आ गया, माइनस 9 माइनस 16, कोई भी संख्या यदि माइनस में आ गई तो फिर उसका मान नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका वास्तविक मान होता ही नहीं है। किसी भी संख्या का यदि माइनस में है वह संख्या, उसका यदि वर्गमूल निकालना नहीं निकलेगा तो वहीं पर लिख देंगे अवास्तविक मान है, ताकि हल करेंगे तो हमको और समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर जैसे सबसे पहला काम है ए बी सी निकालना। तो ए कितना है इसमें 2, बी कितना है माइनस 2 रूट 2 और सी है 1। यहां पर मेरे ख्याल से x होगा, जो गलती से नहीं प्रिंट हुआ है किताब में। तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 2 रूट 2 और ये c का मान हो गया 1। तो अब हमको यहाँ पर मान रखने हैं, तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का माइनस, b की जगह माइनस 2 रूट 2 है तो माइनस 2 रूट 2, ये माइनस सूत्र में है। अब संख्या में जो भी माइनस प्लस होगा वो यहाँ पर हमको लिखना है। फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए है 2 इंटू सी है 1 बट्टा 2a, तो 2 इंटू ए है 2। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसको। तो ये जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 2 रूट 2 प्लस माइनस। अब अंदर इसको हल करेंगे, माइनस 2 रूट 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो एक तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, फिर 2 की 2 से गुणा 4 और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा 2, यानी ऐसा हो गया माइनस 2 रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ये हो गया 2, तो ये हो गया 8, प्लस का 8 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास में आ गया 8 माइनस ये हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। तो ये हमारे पास में 8 माइनस 8 और बट्टे में 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास में आ गया बराबर 2√2 प्लस माइनस 8 माइनस 8 0, यानी रूट में आ गया 0 बट्टा 4 बराबर 2√2 प्लस माइनस 0 करते हैं, रूट 0 का मान 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल 0, उसको भले घटाए या छोड़े वही बात रहेगी, यानी ऊपर बच गया 2√2 बट्टा 4। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, यानी ये आ गया √2 बट्टा 2, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसको √2 बट्टा 2 को ऐसा लिखते हैं √2 इंटू √2, 2 को ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो शेष आ गया 1 बट्टा √2। तो हमारे पास में x का मान आ गया यहाँ पर 1 बट्टा √2। तो अब हमको वैसे तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण हो तो 2 मान निकलते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही मान क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, यानी x का मान 1 बट्टा √2 और 1 बट्टा √2, x के दोनों ही मान हो जाएंगे 1 बट्टा √2 1 बट्टा √2। तो ये x के मूल हमको प्राप्त हो गए। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, क्या है, हमको श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना है। पहले जो द्विघात समीकरण दी है उसमें से a b c का मान लिख लेंगे, फिर श्रीधर आचार्य का सूत्र जो हमको याद रखना है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बट्टा 2a। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, यानी ये करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, इसमें सूत्र में मान रखेंगे और यहाँ पर आकर के जो हमारा b² माइनस 4ac रूट के अंदर वाला है, जैसे यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका मतलब वास्तविक मान आएंगे, प्लस में आ जाए तो वास्तविक मान, यहाँ पर यदि माइनस में आ जाता है तो फिर वास्तविक मान नहीं आएंगे, अवास्तविक मान आएंगे। अब आगे प्रश्न आएंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी सिंपल सा काम है, सूत्र में एबीसी के मान रखना और उसको हल करना, तो हमारे पास में x के मान आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 9x² प्लस 7x माइनस 2, वही श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना है। तो सबसे पहला काम एबीसी लिखेंगे, तो इसमें a बराबर है 9, b बराबर है 7 और c बराबर है माइनस का 2। तो एबीसी निकाल लिए। अब हमको सूत्र लिखना है, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बट्टे 2। तो मान रख देंगे x बराबर माइनस b का मान है 7 प्लस माइनस रूट में b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 9 इंटू c है -2 बट्टे 2 इंटू a है 9 बराबर -7 का -7 प्लस माइनस, इसको हल करेंगे तो 7 × 7 = 49, ये हो गए 49 माइनस ये 9 चौक 36 इंटू 2 माइनस के हो गए 72, ये माइनस यहाँ पर था और इनकी गुणा 9 चौक 36 इंटू -2, तो ये हो गया -72 बट्टा 9 इंटू 2 हो गया 18, यानी -7 प्लस माइनस ये 72 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 का 1, क्योंकि मतलब इसको यदि कोष्टक खोलेंगे तो 49 प्लस हो जाएगा प्लस 72 बट्टा 18, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास में -7 प्लस माइनस, इसमें आ जाएगा 9 और 2 11 का 1 खासा लगी 1 8 और 4 12 यानी 121 आ जाएगा रूट में, बट्टा नीचे है 18, तो बराबर -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल निकालेंगे, हम लोग जानते हैं 11 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या 121, यह आ जाएगा 11 बट्टे 18। तो ये हमारे पास में x का मान आ गया है -7 प्लस माइनस 11 बट्टे 18। तो हमारे पास में दो स्थितियां होगी। पहली स्थिति क्या होगी, यदि x बराबर -7, इसको प्लस मान लेते हैं, प्लस 11 बट्टे 18। अब यहाँ पर प्लस माइनस पहले से थे ही, इसलिए एक बार हम प्लस मानेंगे एक बार माइनस मानेंगे। तो एक बार प्लस मान लिया हमने तो क्या हो जाएगा -7 प्लस 11, तो 11 में से 7 गए 4, तो 4 बट्टे 18, यानी काटेंगे 2 के पाले से तो 2 बट्टा 9, यानी x का मान आ गया हमारे पास में 2 बट्टा 9। ये एक x, एक जो इसका द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त हो गया, हमको x का एक मान
प्राप्त हो गया। और दूसरी स्थिति, यदि क्या करें हम x बराबर -7 -11/18 कर दें, यानी यहाँ पर प्लस की जगह माइनस मान लें, तो -7 -11/18, तो ये हो जाएगा -18/18। तो 18 से 18 कट जाएगा, शेष रह जाएगा -1, यानी x बराबर आ जाएगा -1। इस तरह से दो मूल इसके प्राप्त हो गए, एक 2/9 और एक -1। तो सीधा सिंपल सा काम है। हमने क्या किया, पहले इसमें a b c तीनों लिख लिए। इस जो द्विघात समीकरण है इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। फिर हमने श्रीधर आचार्य सूत्र को लिखा और उसमें मान रख दिया। मान रख करके जब हम इसको हल करेंगे तो x का मान हमारे पास में ये आ गया। अब हम एक बार इसको -7 + 11/18 कर देंगे और दूसरी बार -7 - 11/18 करके हल कर लेंगे, तो हमारे पास में x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको ये श्रीधर आचार्य सूत्र याद रखना है। कोई भी यदि द्विघात समीकरण है उसके हमको x के मान निकालने हैं तो फिर हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है x + 1/x = 3, जहां पर x है जो 0 नहीं है। अब देखिए कई बार इस प्रश्न को देख करके डर जाते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण तो है नहीं, कैसे हल करें। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने जैसा प्रश्न है। क्या करना है, हमको पहले इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है और फिर मान निकालना है। कैसे करेंगे, तो देखिए या तो क्या है, नीचे x है इसलिए x की गुणा कर दो तो ये x हट जाएगा, या फिर क्या करो, इसमें √1 करके लसअप ले लो। जैसे मैंने लसअप ले लिया, 1 और x का लसअप x आएगा, x में 1 का भाग दिया x की x से गुणा की x² प्लस x का x में भाग दिया 1 की 1 से गुणा की 1 बराबर 3। वज्र गुणा करेंगे, इसको √1 कर दो, वज्र गुणा x² + 1 बराबर 3x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 3x को उधर ले आएंगे तो x² - 3x + 1 बराबर 0। ये हमारे पास में द्विघात समीकरण आ गई। चाहे हम इसमें गुणा कर देते तीनों की x से, तो क्या हो जाता, x × x + 1/x × x बराबर 3 × x। दोनों पक्षों में हो जाती गुणा, x × x x² + x से x कट जाता 1 बराबर 3x। वही 3x को इधर ले आते, माइनस का 3x हो जाता +1 बराबर 0। तो हमारे पास में ये इस तरह से द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। चाहे जैसे भी हमको सरल लगता है, चाहे लसअप लेकर के करना है, चाहे x की गुणा, नीचे x है इसको हटाना है इसलिए x की गुणा कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में ये समीकरण आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a बराबर है 1, क्योंकि x² के गुणा में कुछ भी नहीं इसलिए 1। b बराबर है -3 और c बराबर है 1। वही सूत्र लगाएंगे, x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac बट्टे 2 बराबर -b की जगह -3 ± रूट में b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × a है 1 × c है 1 बट्टा 2 × 1, a का मान 1 है इसलिए अब हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, माइनस की माइनस से गुणा यानी 3 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 3 का वर्ग हो गया 9, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 9 माइनस 4 × 1 × 1 यानी 4, 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 4 की 1 से गुणा 4 बट्टे 2 × 1 2 बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गए यानी 5 √5 बट्टे 2। तो ये आ गया हमारे पास में x का मान 3 प्लस माइनस √5 बट्टे 2। अब हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पर पहली स्थिति है यदि x बराबर 3, अब इसको प्लस ले लें एक बार माइनस ले लेंगे, दो स्थिति हो जाएगी। तो हमने एक बार प्लस ले लिया 3 प्लस √5 बट्टे 2 3 प्लस √5 बट्टे 2 तो क्या होगा, कुछ भी करता नहीं, कुछ भी होना नहीं है, √5 का मान निकलता नहीं इसलिए यही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में तो x बराबर वही हो जाएगा 3 प्लस √5 बट्टे 2, x का एक मान ये प्राप्त हो गया। दूसरा, यदि
x बराबर 3 माइनस रूट 5 बट्टे 2 हो तो क्या आ जाएगा? तो वही x बराबर 3 माइनस रूट 5 बट्टे 2, आगे कुछ भी हल होगा नहीं, तो ये x का दूसरा मान आ जाएगा। यानी एक बार x का एक मान आ गया 3 प्लस रूट 5 बट्टे 2, दूसरा आ गया 3 माइनस रूट 5 बट्टे 2। कई बार इसको साथ में ऐसे भी लिख देते हैं 3 प्लस माइनस रूट 5 बट्टे 2, ये मान हो गया x का। यही जो है यही मूल हो गए इसके दोनों। तो इस तरह से हमको x के दो मूल प्राप्त हो गए। इसमें वही प्रक्रिया है, पहले हमने इसको द्विघात समीकरण में बदला, चाहे दशमलव लेकर के चाहे x की ऊपर नीचे मतलब x की तीनों पद में गुणा करके, और फिर जब द्विघात समीकरण आ गई तो ABC लिया और फिर सिद्धाचार्य सूत्र लगा करके मान निकाल दिया, तो x के दो मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर है रूट 2, b बराबर है 7 और c बराबर है 5 रूट 2। सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a बराबर माइनस b है 7 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है रूट 2 इंटू सी है 5 रूट 2 बट्टे 2 इंटू रूट 2, तो बराबर माइनस 7 का माइनस 7 रहेगा प्लस माइनस रूट के अंदर हल करेंगे 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस ये हो गया 4 इंटू रूट 2 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, तो ये हो गया हमारे पास में 40। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, रूट 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 की गुणा 5 से 10 मतलब ये भी 5 इंटू रूट 2 ही है, 5 रूट 2 मतलब 5 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 की रूट 2 से 2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, तो 49 माइनस 40 और बट्टे में आ जाएगा 2 रूट 2, तो बराबर माइनस 7 का माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से 40 गए तो 9 यानी रूट में 9 बट्टे 2 रूट 2, यानी ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस रूट 9 का मान आ जाएगा 3 बट्टे 2 रूट 2, तो ये हमारे पास में x का मान आ गया है, x का मान आ गया है हमारे पास में माइनस 7 प्लस माइनस 3 बट्टे 2 रूट 2। तो अब दोनों स्थिति आ जाएगी। पहली स्थिति में यदि x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बट्टे 2 रूट 2 हो तो क्या हो जाएगा? तो माइनस 7 प्लस 3 बट्टे 2 रूट 2 बराबर माइनस 7 में से 3 गए माइनस के 4, माइनस 4 बट्टे 2 रूट 2, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी माइनस 2 बट्टे रूट 2, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 बट्टे रूट 2, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट 2, x का एक मान ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का रूट 2। हमने क्या किया x बराबर माइनस 7 प्लस 3 बट्टे 2 रूट 2 ले लिया, तो माइनस 7 प्लस 3 यानी हो गया माइनस का 4 बट्टे 2 रूट 2, 2 से 4 कट गया 2 बार तो माइनस 2 बट्टे रूट 2, फिर हमने 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया तो पीछे बच गया माइनस का रूट 2, तो x का मान आ गया माइनस रूट 2, एक मान आ गया। दूसरी स्थिति में अब हम ये क्या करेंगे, यदि x बराबर माइनस 7 माइनस 3 कर देते हैं बट्टे 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 7 और माइनस 3 ये हो गया माइनस 10 बट्टे 2 रूट 2, उसको काटेंगे तो 5 से, तो माइनस 5 बट्टे रूट 2, आगे कुछ भी हल नहीं होगा, तो x बराबर माइनस का 5 बट्टा रूट 2, ये दूसरा मान आ जाएगा x का। तो x के दो मान आ गए, एक माइनस रूट 2 और एक माइनस का 5 बट्टे रूट 2। तो वही सिंपल सा तरीका है ABC लिखना, सिद्धाचार्य सूत्र लेना, सूत्र में ABC का मान रखेंगे और हल करेंगे तो x का एक मान हमको यहाँ पर प्लस माइनस तक प्राप्त हो जाएगा, फिर हम आगे इसको हल करेंगे तो एक बार प्लस मान के हल कर देंगे तो x का एक मान आ जाएगा, दूसरी बार माइनस मान करके हल कर देंगे तो x का दूसरा मान भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है x² प्लस
4x प्लस 5। वैसा ही है जैसे पहले किया हमने प्रश्न। तो a बराबर 1 क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, b बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएगा 5। सूत्र लगाएंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a बराबर माइनस बी यानी माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 बट्टा 2 इंटू 1 बराबर माइनस 4 प्लस माइनस, इसको हल करेंगे 4 का वर्ग 16 माइनस 5 चौक 20 बट्टा 2 इंटू 1 2 यानी कि माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 20 गए माइनस का 4 बट्टा 2। अब यहां पर देखिए जो हमारे पास में x का मान आया है वो क्या आया है, x बराबर माइनस 4 प्लस माइनस रूट में माइनस 4 बट्टा 2। अब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया। देखिए जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि यह यदि मान आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा आता है तो क्या होता है, वो अवास्तविक मान होता है। ये 0 से छोटा है, यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखते हैं हम रूट में। इसका मान हमेशा या तो 0 या 0 से बटा प्लस में आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ गया इसका मतलब आगे हल नहीं होगा। और हम जानते हैं माइनस 4 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, 4 यदि हो प्लस का 4 तो उसका वर्गमूल प्लस 2 भी हो सकता है माइनस 2 भी हो सकता है। तो माइनस 2 का वर्ग भी प्लस 4 होता है, प्लस 2 का वर्ग भी प्लस 4 होता है। लेकिन माइनस 4 का वर्गमूल क्या होगा, कुछ भी नहीं, अवास्तविक मान है। तो इसलिए हम आगे हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक मूल, वास्तविक मूल नहीं होंगे इसके, क्योंकि माइनस में मान आया है, आगे हल नहीं हो सकता तो इसके वास्तविक मूल नहीं आएंगे, अवास्तविक मूल आएंगे। तो यहीं तक हमको करके और ये लिख देना है। जब भी यहाँ पर रूट में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी इस रूट में मान माइनस में आ जाता है तो फिर हमको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं, हम ये लिख देंगे। यानी इस समीकरण में जो मूल है x के जो मान है वो अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। यदि यहाँ पर प्लस में आता है, 0 आता है तो हमको आगे हल करना है और वो मान प्लस में होंगे जो इसमें पूछा है प्रश्न में। यदि उनका अस्तित्व है, अस्तित्व कब होगा, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। जब 0 से छोटा होगा तो फिर वो अस्तित्व नहीं होगा, वो जो मान है वो अवास्तविक होंगे। इस तरह से हमको प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 1/x माइनस 2 बराबर 3 और इसमें x का मान 0 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, पहले से लिख दिया है। तो अब इसमें वही बात है, हमको द्विघात समीकरण दी भी नहीं है, हमको पहले द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी और उसके बाद में आगे उसको हल करना पड़ेगा। तो सीधा भिन्न है तो भिन्न में हम क्या करेंगे, भिन्न की बाकी है यानी कि दोनों के हरों के लसअप ले लेंगे। और ऐसे जब बीजीय व्यंजक हो तो फिर हमको क्या करना होता है, सीधे उनको गुणा में लिख देते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 2 दोनों को ले लेंगे गुणा में। अब x का भाग देंगे इसमें तो x से x कट जाएगा, x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 की 1 से गुणा करेंगे यानी x माइनस 2 आएगा, बीच से माइनस लिख देते हैं। अब इस x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे x माइनस 2 में, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, पीछे बचा x की 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर सामने 3 पड़ा है। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है तो ये कट जाएगा, तो पीछे बचा माइनस 2 बटा, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 3, इसको बट्टा 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है, वज्र गुणा कर देते हैं
तो 3 किससे गुणा करेंगे, 3x² माइनस 2x से करेंगे 6x बराबर 1 की माइनस 2 से करेंगे तो -2। अब -2 को इधर ले आएंगे तो 3x² माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये -6x है और ये प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों भिन्नों का लसअप लिया। तो x बीजीय व्यंजक है इसलिए गुणा में लिख देंगे, x × x - 2 दोनों को लिख दिया। अब इसमें x का भाग दिया पहले क्योंकि इस भिन्न को करना है, तो x का भाग देंगे, x से x कट जाएगा, पीछे बचा x - 2, x - 2 की 1 से गुणा की x - 2 आ गया, पीछे माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह आ गया। अब x - 2 का इसमें भाग दिया तो x - 2 से x - 2 कट गया, पीछे बचा x की 1 से गुणा की तो आ गया x। तो सामने 3 था तो 3 लिख दिया। अब प्लस x माइनस x कट गया आपस में, -2 बचा से यहाँ पे x की गुणा कर देंगे इन दोनों से, कोष्ठक खोलेंगे, x की x से गुणा x², x की -2 से गुणा की तो -2x बराबर 3। अब इनकी बच्चे गुणा कर दी तो 3 की x² से गुणा 3x², -2x से गुणा -6x बराबर -2 की 1 से गुणा -2, -2 को इस तरफ ले आए तो 3x² -6x + 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास में होंगे a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 2। आगे का काम वही सूत्र लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बट्टे 2a बराबर -b की जगह -6 प्लस माइनस रूट में b² यानी -6 का स्क्वायर -4 × ये है 3 × c है 2, ये भी c के मान लिख देंगे, 2 × a है 3 बराबर कोष्ठक खोलेंगे, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में -6 का वर्ग करेंगे, प्लस का 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 24 बट्टे 3 दूनी 6 बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 के 12 तो रूट में आ जाएंगे 12 बट्टे 6। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस माइनस रूट में जो 12 है उसको लिख सकते हैं 4 × 3, रूट के अंदर ही 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 × 3 जब लिखेंगे तो 4 चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या है तो बाहर आ जाएगी तो बराबर हो गया 6 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2√3 बट्टा 6, 2√3 बट्टा 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में x का मान आ गया 6 प्लस माइनस 2√3 बट्टा 6। तो अब हम पहली स्थिति यदि x बराबर 6 प्लस 2√3 बट्टा 6 कर दे तो क्या होगा, तो x बराबर 6 प्लस 2√3 बट्टा 6। पहला हो गया था 4 × 3 तो 2√3 आ गया, 6 प्लस माइनस ठीक है। तो 6 प्लस 2√3 बट्टा 6 कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से यदि 2 कॉमन ले लें हम, 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 और बट्टा 6। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 2 बाहर आ गया तो √3, तो 3 प्लस √3 बटा 6 आ गया, ये 6 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस √3 बटा 3। ये x का एक मान हमको प्राप्त हो गया, x का एक मान प्राप्त हो गया। अब दूसरी बार क्या करेंगे हम, यदि x बराबर 6 माइनस 2√3 बटा 6 ले लें तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर वही 2 को कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा 3 माइनस √3 बट्टा 6, तो इसको काट देंगे 3 से, तो x बराबर 3 माइनस √3 बट्टा 3, तो ये आ जाएगा। यानी x बराबर एक बार 3 प्लस √3 बट्टा 3, दूसरी बार 3 माइनस √3 बट्टा 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 3। ये हमारे पास में 2 मूल आ जाएंगे। तो इस तरह से पहले इसको हमने क्या किया, पहले से द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या किया हमने, दोनों भिन्न थी, दोनों भिन्नों का लसअप ले लिया, बीजीय व्यंजक है इसलिए ये इस तरह से भी दोनों की गुणनफल हो जाएगा लसअप।
फिर हमने वही जो हमेशा भिन्न में करते हैं, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसके ऊपर वाले से गुणा करते हैं। इस तरह से हमने इसको किया, वज्र गुणा की, तो हमारे पास में ये द्विघात समीकरण आ गई 3x² - 6x + 2। तो यहाँ से हमने a b c मान लिख लिए। फिर सिद्धाचार्य सूत्र लगाया, सूत्र में मान रखा, तो हमको x का मान आ गया 6 ± 2√3/6। हम चाहे तो यहीं पर भी भले ही सीधा 2 को कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो आगे लेंगे तो भी एक ही बात है। तो यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे तो यहीं पर ये हो जाएगा, यदि 2 को कॉमन लिया तो 3 ± √3/6, यानी ये इससे कट जाएगा 6, तो ये बचेगा 3, 3 + √3/3, यही पर आ सकता है। तो यहाँ पर ले ले या फिर यहाँ पर काटेंगे तो बाद में ऐसा मान आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान एक बार हम प्लस में करेंगे तो एक मान आ जाएगा, और एक बार माइनस करेंगे तो दूसरा मान आ जाएगा। तो इस तरह से x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने द्विघात समीकरण को निकालने की 3 विधियां हमने देख ली। एक गुणनखंड विधि, दूसरी हमने देख ली पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी होगी श्रीधर-आचार्य सूत्र। यदि परीक्षा में प्रश्न में पूछा हो स्पेसिफिक कि इस विधि से कीजिए तो हमको उसी विधि से करना है, और यदि हमको सिर्फ कहा गुणनखंड निकालिए तो हम अपनी इच्छा से कोई भी विधि लगा करके और उससे हम हल निकाल सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे।